वो भीषण दर्द से कराह रहा था, फिर भी गेंद से आग बरसा रहा था। वो पैर से लंगड़ा रहा था, फिर भी देश के लिए जज्बा दिखा रहा था। जिसकी हिम्मत, हौसले और जज्बे की दुनिया हुई दीवानी। दिल चीर देगी उस नसीम शाह की दर्द भरी ये कहानी। जी, आज पूरे क्रिकेट जगत में एक ही नाम छाया हुआ है, वो खिलाड़ी जिसने अपने जज्बे, हिम्मत और हौसले से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। यहाँ तक कि टीम इंडिया भी जिसके जज्बे को सलाम कर रही है। नाम है नसीम शाह। वो नसीम शाह जो आज पाकिस्तान क्रिकेट का सुपरस्टार है, लेकिन उसके आम खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने की कहानी जानेंगे तो दिल से सलाम करेंगे। इस कहानी में दर्द है, इस कहानी में संघर्ष है, भावनाओं का भूचाल है, लेकिन आपको ये कहानी जाननी बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस कहानी को देखने के बाद आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो जिंदगी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। नसीम शाह की इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले एक और कहानी से रूबरू होना जरूरी है, जिसकी शुरुआत होती है मई 2002 की एक तपती दोपहर से। कैरिबियाई धरती पर वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। तीसरे दिन अनिल कुंबले को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया था, विकेटकीपर अजय रात्रा से भी पहले। कभी श्रीनाथ के साथ 10वें विकेट की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराने वाले कुंबले से कप्तान को ज्यादा ही उम्मीद थी, लेकिन मर्विन डिल्लन के लहराती बाउंसर ने उनके जबड़े को तोड़ दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे से साफ था कि कुंबले अब इस मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनका जबड़ा पूरी तरह टूट चुका था। जब वेस्टइंडीज की टीम बैटिंग के लिए उतरी तो स्पिन डिपार्टमेंट सचिन तेंदुलकर ने संभाला। तभी पिच पर स्पिनरों के लिए कुछ खास दिखा। अनिल कुंबले ने यह देखकर तुरंत फिजियो एंड्रयू लीपस से कहा कि मेरे चेहरे को बैंडेज से बांध दो, मैं ड्रेसिंग रूम में अब और नहीं रुक सकता। लीपस ने ऐसा ही किया। कुंबले मैदान पर उतरे, गेंदबाजी शुरू की। गोधुली बेला होने को आई थी और कुंबले ने वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा विकेट यानी कि ब्रायन लारा का विकेट चटका दिया। ये देखकर ग्रेट विवियन रिचर्ड्स का रिएक्शन था। क्रिकेट के मैदान पर बहादुरी का इतिहास लिखा जाएगा तो कुंबले का ये लम्हा जरूर इसका हिस्सा होगा। कुंबले या फिर पाकिस्तान के खिलाफ 1999 के ऐतिहासिक हार्ट ब्रेक मैच में सचिन तेंदुलकर के दर्द का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 साल बाद क्रिकेट काफी बदल चुका है। T20 से आया बदलाव सही है या गलत, इस बहस में पड़े बिना आपको एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच की तरफ ले चलते हैं। भारत को जीत के लिए 148 रनों की दरकार थी। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला तेज गेंदबाज नसीम शाह ने। अपने T20 डेब्यू के पहले ही ओवर में केएल राहुल को 0 पर बोल्ड कर दिया और पाकिस्तान को मैच में जीत की उम्मीद जगा दी। लेकिन उमस और गर्मी से नसीम शाह को क्रैम्प आ गए। एक समय ऐसा आया जब वो लगड़ाने लगे, लड़खड़ाने लगे। 140 से ज्यादा की पेस निकालकर भारत की नाक में दम करने वाले नसीम शाह के लिए बाबर आजम ने 18वां ओवर सेट कर रखा था। उधर नसीम शाह कुंबले की तरह दर्द से कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिजियो की लाख कोशिशों के बावजूद नसीम को आराम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसके दिल में अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने का उतना ही जज्बा था जितना कुंबले ने दिखाया था। मैदान पर भारत और पाकिस्तान के फैंस की तालियों के बीच वो खिलाड़ी उठा। बाबर से गेंद ली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेज पाकिस्तान को फेवरेट बना चुके थे नसीम। पाक उम्मीदों को जिंदा रखते हुए नसीम ने जडेजा को भी लगभग एलबीडब्ल्यू कर ही दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद लाइन से बाहर पे छुई है। नसीम शाह को इस ओवर में फिर से फिजियो को बुलाना पड़ा, लेकिन उसने अपना ओवर पूरा किया। आजकल ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। 19 साल का नौजवान अपने करियर को दांव पर लगाकर इस तरह से बॉलिंग के लिए तैयार नहीं होता। क्रैम्प फील होने पर मैदान से बॉलर का निकल जाना बहुत आम दृश्य है, लेकिन नसीम ने जो जज्बा दिखाया वो बहुत खास था। सांसें थमा देने वाले इस मैच के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने छक्का मारकर भारत को जीत दिला दी। मैच भले ही भारत ने जीता, लेकिन दिल नसीम शाह ने जीता। उधर मां का जनाजा उठ रहा था, इधर नसीम कहर बनकर टूट रहा था। नसीम शाह पाकिस्तान में संघर्ष का दूसरा नाम है। आज से 3 साल पहले 2019 में नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहर बनकर टूट रहे थे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला जा रहा था। तूफानी स्पेल में 2 विकेट लेने वाले नसीम के बारे में तब शायद कम लोगों को पता था कि उनकी आंखों में आंसू जम गए थे। उधर पाकिस्तान में 16 साल के नसीम की मां का जनाजा उठ रहा था और इधर नसीम अपनी टीम, अपने देश के लिए मैदान पर अपना सब कुछ झोंक रहा था। नसीम शाह को आखिरी बार अपनी मां को देखने तक का मौका नहीं मिला। मां की वजह से ही बने क्रिकेटर। नसीम अपनी मां के बहुत लाडले थे। वो अपनी मां की वजह से ही क्रिकेटर बन पाए, क्योंकि नसीम के पिता क्रिकेट से सख्त खिलाफ थे, लेकिन मां के सपोर्ट की वजह से वो क्रिकेटर बन पाए। उन्होंने खुद एक चैनल से कहा था,
मेरी अम्मी के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट थी। मेरी अम्मी ने ही मुझे काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूं, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से क्रिकेट के लिए मना करते थे। माँ सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं पाकिस्तान के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता। जब नसीम के घर पर जमा हो गई थी भारी भीड़, पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेलने वाले नसीम को जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चुना गया, तब उसकी जानकारी भी उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी। माँ ने फोन पर बताया कि बेटा क्या हुआ, पूरे गांव के लोग घर आ गए हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। रविवार को जो भारत के खिलाफ दुबई में नसीम उतरे थे, तो ये उनके करियर का पहला T20 मैच था। इस डेब्यू को भी नसीम ने अपने जज्बे से यादगार बना दिया। कोहली और रोहित शर्मा जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के सामने 148 के छोटे स्कोर को मुसीबत का पहाड़ बनाने वाले नसीम की आज दुनिया दीवानी। उनकी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।